आज हम क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। देखो इस क्वेश्चन के अंदर तीन पार्ट्स दे रखे हैं, यानी तीन क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम। और इसमें क्या कह रहा है, सरफेस एरिया हमें निकालना है एक स्फीयर का। कौन से स्फीयर का? जिसकी रेडियस यहाँ दे रखी है। पहले पार्ट में रेडियस ये है, दूसरे में ये, तीसरे में ये है। तो हमें सरफेस एरिया निकालना है। और स्फीयर का अगर आपको सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं ये फॉर्मूला पता है तो आप इजीली निकाल सकते हो, नहीं पता तो फिर भी आप देखो, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेडियस। रेडियस कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया एक स्फीयर का कैसे निकलता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाकर। तो 4 की जगह पे 4 रख दिया, पाई की जगह पे 22/7। पाई की वैल्यू जो है 22/7 रख देंगे हम यहाँ। और आर यानी रेडियस, रेडियस कितना है? इतना। तो हमने ये लिख दिया, और यहाँ स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया। आगे हमने लिखा, इसको ऐसे का ऐसे ही लिखा। और ये दो बार लिखना है तो हम हमने दो बार लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर का मतलब होता है इसको इसी से मल्टीप्लाई करना। 2 बार हो गया ये। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे 10 हो गया, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ 10 हो गया। जब भी एक के बाद पॉइंट लगा होता है इधर से राइट हैंड साइड से, जैसे इधर से है ना 5 के बाद पॉइंट लग रहा है, तो एक अंक के बाद यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है, तो जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। और 2 अंकों के बाद यानी 2 डिजिट्स के बाद होता है, जैसे कि 5 और 0 के बाद यहाँ होता तो नीचे 100 आ जाता पॉइंट हटाने पर। ऐसे ही नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा, और 0 हटाने पर पॉइंट लगता है। अब यहाँ से हमारा ये 10 आ गया नीचे। अब इसको और सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, हमने जब इसको काटेंगे पीटेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 22 × 3 × 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमने क्यों लगा रखा है? क्योंकि यहाँ एरिया निकालना है। यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो एरिया निकालते हैं तो हम क्या लगाते हैं? स्क्वायर लगाते हैं। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस तरीके से जो हमारा सरफेस एरिया था इस स्फीयर का वो कितना आ गया? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको सिर्फ समझना इतना है कि क्वेश्चन के अंदर निकालना क्या है और उसको कैसे निकालना है। बाकी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, जोड़ घटा गुणा भाग ये तो आपको आता ही होगा। अब यहाँ पर दूसरा पार्ट है इसका, रेडियस हम दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, यही लगेगा इसमें भी। 4 की जगह 4, पाई की जगह पे 22/7, और आर की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है? 5.6। और यहाँ स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर लग रहा है। तो अब हम इसे 2 बार लिख लेंगे, नीचे 2 बार लिख लिया। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाए नीचे 10, पॉइंट हटाए नीचे 10। यहाँ पर भी एक के बाद ही तो पॉइंट है। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किया हमने तो कितना आ गया? इससे इसको डिवाइड कर दिया तो ये 8 आ गया, ये तो खत्म हो गया। तो ये इसकी इससे मल्टीप्लाई की, ये आ गया, इससे इसको काट दिया, 8 आ गया, यहाँ आ गया, और ये ऐसे आ गया, और ये मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 आ गया। और उसके बाद हमने क्या किया? इन सबको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था? अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 0 लगेंगी। अगर 1 के बाद पॉइंट है तो नीचे 10, और ऊपर 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे 100। ऐसे ही नीचे से अगर नीचे पॉइंट है 1 के बाद तो ऊपर 10, और अगर नीचे 2 के बाद पॉइंट है तो ऊपर 100, यानी 2 0 लगेंगे। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, नीचे 100 है ना, तो ये मल्टीप्लाई करके हमने 2, नीचे 100 था तो ऊपर 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ पर 1 और 1 2 के बाद पॉइंट लग गया। तो इसका जो आंसर है यानी सरफेस एरिया इस स्फीयर का वो कितना आ गया? 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट पार्ट देख लेते हैं अपना, क्या है इसमें? रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला वही 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की जगह पाई, रेडियस हमारा 14 है, इसको हमने 2 बार लिख लिया यहाँ पर इसमें। अब इसको सॉल्व किया, इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये ऐसे लिख लिया, इसको इससे डिवाइड किया तो यहाँ 2 आ गया, 7 2 जा 14 होता है, 2 आ गया, और ये 14 का 14 आ गया। फिर हमने क्या किया? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 22 4 जा 88 होता है, इसको ऐसे लिखा और इसको ऐसे लिख दिया। अब हमने क्या किया? इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, ये आ गया, और इसको ऐसे लिख लिया, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी। आप चाहो तो यहाँ पर इकट्ठा भी मल्टीप्लाई कर सकते हो रफ पेज पर। तो हमारे पास क्या आ गया? 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, और फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो और इसे लिख भी सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।